हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल एजुकेशन RDX पर। तो हम आपके लिए लाए हैं यूपी लेखपाल के आंसर की। ठीक है, तो अपना आंसर की मिला लें कौन कौन सा क्वेश्चन का आंसर सही है। ठीक है, तो अपने पहले में देखते हैं मनुष्य को किस प्रकार की कर्तव्य का पालन करना चाहिए। तो ये है उपयुक्त सभी, इसका आंसर डी सही है। मनीषियों ने सफलता की कुंजी किसे कहा है। तो ये कहा है असफलता को, इसमें सी सही है। असफल व्यक्ति क्या अर्जित करता है। तो ये अर्जित करता है अनुभव की संपत्ति। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में कौन सा सही है। इसमें फोर्थ में कैसे व्यक्तियों का जीवन धीरे धीरे बोझ बन जाता है जो असफल होने पर दोबारा प्रयत्न नहीं करते। फिफ्थ का मिला लें सब। जीवन की सार्थकता किस में है। तो इसका सही आंसर है कर्तव्य मार्ग पर चलने के आनंद में। नेक्स्ट देखते हैं आनंद शब्द का उचित पर्यायवाची शब्द है। तो इसका सही आंसर है मोद हर्ष। अपना पराया किस समास का उदाहरण है। तो ये द्वंद्व समास का उदाहरण है। निम्नलिखित में से सही संधि विच्छेद का चयन कीजिए। तो इसमें से सही संधि विच्छेद क्या है। इसका सही आंसर है वीर प्लस अंगना, यानी सी आंसर इसका सही है। कब्र में पैर लटकना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। इसका सही अर्थ है मृत्यु के समीप होना। ठीक है, 10 में देखते हैं कौन सा सही है। निम्न में से सलाका का तद्भव रूप क्या है। तो ये इसका तद्भव रूप है सलाई। 11 का मिला लें 11वें का आंसर। निम्न में से किस शब्द की वर्तनी सही है। तो लाल लाल इसका आंसर सही है लालियत, यानी सी इसका सही आंसर है। निम्नलिखित शब्दों पर विचार कीजिए, यानी इसमें सही आंसर है सी, यानी विस्मरण और हितैषी। 13 का देखते हैं निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है। तो ये है डी आंसर, संबल स्त्रीलिंग नहीं है। 14 में किस विकल्प में सही विलोम युग है। तो इसमें सही है कृपण और दाता। जीवन बत्ती का समानार्थी शब्द है, इसका है यमराज। 16 का देखते हैं जिसे इंद्रियों से अनुभव न किया जा सके अनेक पद के लिए शब्द है, इसका है अतीन्द्रिय। निम्न में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है। इसका है विवाह। पंखा का बहुवचन क्या होगा। इसका होगा पंखे। तो शासन का संधि विग्रह क्या होगा। दू प्लस शासन। 20 का देखते हैं इधर। निम्नलिखित में से हमें तत्सम शब्द देखना है। तो इसका अक्षर आंसर सही है। और 21 का सही आंसर है निम्नलिखित में से वाक्य अशुद्ध कौन सा है। तो इसमें पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, यानी चारों हैं। खग जाने खग की ही भाषा का अर्थ क्या है। तो इसका अर्थ बी आंसर सही है, समान प्रवृत्ति वाले ही एक दूसरे को सराहते हैं। 23 का क्वेश्चन का आंसर देखते हैं कौन सा सही है। हरि मोहन को रुपए देता है, रेखांकित में कौन सा कारक है। तो ये संप्रदान कारक है। अरुण शब्द का अनेकार्थी है। तो ये प्रातःकालीन सूर्य सिंदूर है इसका आंसर। आज की सभा में अनेकों लोग उपस्थित थे, वाक्य के किस भाग में अशुद्धि है। तो इसमें अनेकों लोगों में अशुद्धि है। ठीक है, अब अपने मैथ के क्वेश्चन देखते हैं। 26 का आंसर इसमें चेक करें, इसका होगा 63। ठीक है, 27 का होगा इसमें सी आंसर 33। और 28 का इसमें आंसर होगा ए, यानी 3।
और 29 का होगा इसमें आंसर बी यानी 13। हमें माध्यिका ज्ञात करनी है तो इसका आंसर होगा बी 13। और 30 का क्वेश्चन का आंसर होगा 54। संभव त्रिभुज का परिमाप सेंटीमीटर में ज्ञात करना है जिसका आधार 18 सेंटीमीटर है तो इसका आंसर है 54। 31 का देखते हैं। एक आयत का क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर है तो उसकी लंबाई 12 सेंटीमीटर और चौड़ाई 11 सेंटीमीटर है तो हमें इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो इसका आंसर होगा 132। ठीक है, नेक्स्ट मिलाइए अपना कौन सा सही है। तो 32 का सही है 921 यानी डी इसका आंसर सही है। और 33 का 22 40 के गुणनखंडों का योग है तो इसका सी आंसर सही है यानी 60 और 96 सी आंसर सही है इसका। नेक्स्ट देखते हैं 34 में। तो 34 में कौन सा आंसर सही है इसका। तो 34 में सही है 5:3 इसका आंसर सही है यानी सी। 35 में 1.5 इसका आंसर सही है। 36 में डी आंसर सही है 125%। 36 का देखते हैं। 37 का कौन सा आंसर सही है। 1997-8 में कंपनी की आय में तुलना में प्रतिशत वृद्धि पूछी है तो इसका आंसर 100 सही है बी इसका आंसर। और 1994-95 से 95-96 तक कंपनी की आय में लगभग प्रतिशत गिरावट किया थी तो इसका 7% आंसर सही है। कक्षा की बारंबारता का घनत्व क्या था तो इसका आंसर सही है 4। 40 का क्वेश्चन का आंसर है आवृत्ति आरेख। 41 की क्वेश्चन है सी यानी आधा। 42 का क्वेश्चन का आंसर है 5 सेंटीमीटर। और 43 के क्वेश्चन का आंसर है 2 ± √5। 44 का देखते हैं। 44 का आंसर है बी आंसर 3380। इसमें मैं आपको डायरेक्ट क्वेश्चन बता रही हूँ ताकि वीडियो लंबी ना हो, आप अपने पेपर से अपना आंसर मिला लें। ठीक है, 45 का आंसर देखते हैं। इसका ए है 11%। 46 का देखते हैं। इसका डी है 12। 47 का है सी आंसर 143। और 48 का डी आंसर है 5। और 49 का बी आंसर है 360। और 50 का डी आंसर है बंद्र आकृति। ठीक है, 51 का देखते हैं। नई प्रौद्योगिकियों का उपयोग करके ईंधन की बढ़ी हुई दक्षता से मनुष्य और पर्यावरण को कैसे लाभ होता है तो ये होता है प्रदूषण और खपत में कमी आएगी। नेक्स्ट देखते हैं कौन नेपाल में हिमालय पर्वतमाला में एवरेस्ट बेस कैंप में ईबीसी को फतेह करने वाले सबसे कम उम्र के भारतीय पर्वतारोहियों में से एक बन गया है तो ये रिधम ममानिया है। भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में सबसे कम लोकसभा सीटें हैं तो ये सिक्किम में है। ईएफटी का पूर्ण रूप क्या है। इलेक्ट्रॉनिक्स फंड ट्रांसफ़र। बाफिन द्वीप किस देश में स्थित है। कनाडा में। प्रेस की स्वतंत्रता भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत है। ये है 19 और 21। ठीक है, इसमें दो आंसर सही हैं। 60 में देखते हैं किस पंचवर्षीय योजना के बाद रोलिंग प्लान लागू किया गया था। यहाँ से देखते हैं अपना, यहाँ से
किस देश में मई 2022 में ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता हुई थी? तो इसका चीन आंसर सही है, यानी चाइना। नेक्स्ट देखते हैं, सुभाष चंद्र बोस को देश नायक किसने कहा था? तो ये कहा था रविंद्रनाथ टैगोर ने। किस रियासत के खिलाफ अभियान को ऑपरेशन पोलो को नाम दिया गया? तो ये दिया गया हैदराबाद। किस पंचवर्षीय योजना के बाद रोलिंग प्लान लागू किया गया था? तो ये किया गया था 5वीं पंचवर्षीय योजना के बाद। नेक्स्ट देखते हैं, 1942 में जब भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया गया था तो भारत का वायसराय था लॉर्ड लिनलिथगो। ठीक है, अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वीसी राय पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ये चिकित्सा के क्षेत्र में दिया जाता है। निम्नलिखित में से किस भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य नीति निर्देशक सिद्धांत शामिल हैं? तो ये ए, इसका आंसर है 36 से 51 तक, यानी 36 से 51 के बीच राज्य के नीति निर्देशक शामिल हैं। नेक्स्ट देखते हैं, महात्मा गांधी ने नमक सत्याग्रह कहाँ से शुरू किया था? तो ये साबरमती से शुरू किया था, इसका सी आंसर सही है। सती प्रथा किसके द्वारा समाप्त किया गया था? तो ये लॉर्ड विलियम बेंटिंक के द्वारा समाप्त किया गया था। ब्रिटिश शासन के दौरान भारत की अधिक जनसंख्या जीविका के लिए किस क्षेत्र पर निर्भर थी? तो ये प्राथमिक क्षेत्र पर निर्भर थी। उत्तर प्रदेश में भारतीय संघ में कितने राज्यों के साथ अपनी सीमा साझा करता है? तो 8 राज्यों के साथ करता है। उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था किस पर आधारित है? कृषि पर आधारित है। सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है जो उत्तर प्रदेश से होकर होता है? तो NH2, और इनमें से कोई नहीं, सी और डी दोनों ही आंसर इसके सही हैं। निम्नलिखित में से किस अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक है? तो इसका आंसर थारू है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना, निम्नलिखित में से कौन सा जल डमरू मध्य भूमध्य सागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ता है? तो ये जिब्राल्टर के जल डमरू मरुमध्य है। ठीक है, इसका बी आंसर सही है। 72 का उत्तर प्रदेश में मंदिरों के शहर के रूप में किसे जाना जाता है? तो ये वाराणसी को जाना जाता है। उत्तर प्रदेश में IT शहर स्थापित किया जा रहा है लखनऊ में। ठीक है, सेवेंटी 74 का देखते हैं क्या है सही आंसर। निम्नलिखित को मिलाना है, तो इसका आंसर ए सही है, चेक कर लेना सभी। 75 का, आप कंप्यूटर वायरस का कैसे पता लगा सकते हैं? ईमेल अटैचमेंट खोलकर। 76 का देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी योजना भारत में ग्रामीण सड़क संपर्क विकास के लिए जिम्मेदार है? तो यह है PMGS5। और निम्नलिखित में से किस योजना का उद्देश्य पूरे देश में महिला स्व सहायता मॉडल को सशक्त बनाना है? तो यह राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी योजना के तहत किसी भी ग्रामीण परिवार के वयस्क को एक वित्तीय वर्ष में 100 दिनों के रोजगार की गारंटी दी जाती है जो अकुशल शारीरिक कार्य करने के इच्छुक हैं? तो ये है डी आंसर, ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना। भारत सरकार की निम्नलिखित में से कौन सी योजना विधवाओं, बुजुर्गों, विकलांगों लोगों को पेंशन के रूप में सहायता प्रदान करती है? तो ये है NSFP-AP। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से किस योजना का उद्देश्य भारत में ग्रामीण गरीब लोगों का आवास प्रदान करना है? तो यह प्रधानमंत्री आवास योजना। ठीक है, भारत सरकार की निम्नलिखित में से कौन सी योजना ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों में युवा के लिए
प्रवास रोकने का प्रस्ताव करती है? तो ये है SGRY। पंचायती राज प्रशिक्षण संस्थान उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थापित है? तो ये है लखनऊ। 83 का देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी उत्तर प्रदेश द्वारा की गई ई स्वास्थ्य पहल है? तो इसका आंसर ए है। 84 का देखते हैं, भारत सरकार की किस योजना का मुख्य उद्देश्य बालिकाओं की उत्तरजीविता को सुनिश्चित करना है? तो ये है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। यूपी ग्रामीण सड़क विकास एजेंसी की स्थापना कब की गई थी? तो ये 2003 में की गई थी। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण चरण 2 किस वर्ष शुरू किया गया? तो ये शुरू किया गया 2020 में। अपना नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से किस संस्थान का मिशन भूमि संसाधनों के स्वास्थ्य उत्पादकता को एक स्थायी तरीके से संरक्षित करना है और सभी संभावित खेती योग्य भूमि की रक्षा, पुनर्वास और पुनरुत्पन्न करना था? तो ये था उत्तर प्रदेश भूमि सुधार निगम है। तो 90 का भी मिला लें, साथ में करते चलते हैं हम। ग्रामीण क्षेत्रों की अर्थव्यवस्था और बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए 2021 में निम्नलिखित में से कौन सी योजना शुरू की गई थी? तो ये की गई थी यूपी मातृभूमि योजना। भूमि सुधार निगम के तहत स्थापित FFS का पूर्ण रूप क्या था? ये था फॉर्मर फील्ड स्कूल। और 91 का, निम्नलिखित में से कौन सी योजना दुर्व्यापार और व्यावसायिक यौन शोषण के पीड़ितों के दुर्व्यापार की रोकथाम और बचाव, पुनर्वास और पुनः एकीकरण के लिए है? उज्ज्वल योजना। केंद्र सरकार की निम्नलिखित में से कौन सी योजना धुआं मुक्त ग्रामीण भारत की परिकल्पना करती है? तो यह है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। ठीक है, अपने इसका क्वेश्चन देखते हैं। नाइन्टी 91 का भी आंसर है उज्ज्वला योजना। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी योजना हमारे देश की पारंपरिक कलाओं शिल्पों के संरक्षण और अल्पसंख्यक समुदाय के पारंपरिक कारीगरों और शिल्पकारों की क्षमता के निर्माण के लिए है? तो यह उस्ताद योजना। 94 का है, निम्नलिखित में से कौन सा मंत्रालय नोडल विभाग आजीविका राष्ट्रीय आजीविका मिशन को संभालता है? तो यह ग्रामीण विकास मंत्रालय। 93 का देखते हैं, इसका आंसर है ए यानी ट्रेड योजना। निम्नलिखित में से कौन सी योजना गैर कृषि गतिविधियों में महिलाओं के उद्यमशीलता कौशल के विकास के माध्यम से महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण का प्रावधान करती है? तो ये है ट्रेड योजना। और अपने 95 का आंसर है 30%। 20 का आंसर है चेक करना सभी कि सही है कि नहीं इसमें से। और इसमें 96 का कन्याधन योजना के तहत आर्थिक रूप से कमज़ोर परिवारों की लड़कियां जो हाई स्कूल पास को उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए एक मुश्त राशि प्रदान की जाती है, तो वो है 30,000 यानी सी इसका आंसर है सही। स्वच्छ भारत मिशन को निम्नलिखित में से किस मंत्रालय नोडल द्वारा नियंत्रित किया जाता है? तो ये किया जाता है पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय के द्वारा। 99 का देखते हैं, निम्नलिखित में से किस मंत्रालय या नोडल विभाग की केंद्र एकीकृत बाल विकास सेवा योजना के कार्यान्वयन की प्राथमिक जिम्मेदारी किसको दी है? तो ये दी है महिला एवं बाल विकास मंत्रालय को। 98 का देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम सार्वजनिक संस्थानों में प्रसव के लिए आने वाली गर्भवती महिलाओं को मुफ्त में आने जाने के लिए परिवहन, मुफ्त दवाएं, मुफ्त निदान, मुफ्त रक्त और मुफ्त आहार प्रदान करता है? तो ये है JSS के जननी सुरक्षा शिशु कार्यक्रम। 100 का देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी योजना पंचायत राज मंत्रालय द्वारा गांव की आबादी के सर्वेक्षण
और ग्राम क्षेत्रों में उन्नत प्रौद्योगिकी के साथ मानचित्रण के लिए है, तो ये है स्वामित्व। तो ये थी हमारी लेखपाल यानी यूपी ट्रिपल एससी राजस्व लेखपाल के आंसर की। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।